हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.2 उसके सॉल्यूशन की। ओके, तो स्टूडेंट देखो, आपका पहला क्वेश्चन है इन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई देन सो दैट ए बी पैरेलल सी डी। फिगर में पहले तो एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करो, फिर आपको ये शो करना है कि ए बी सी डी के पैरेलल है। आई बात समझ में? तो स्टूडेंट देखो, लाइन, ये दो लाइन है। ओके, ये आपको प्रूव करना है कि ये पैरेलल है। तो मैंने आपको तीन बातें बताई हुई हैं। ओके, कितनी बातें बताई हैं? पहली बात क्या है कि यदि करस्पॉन्ड, और ये स्टूडेंट ये ओके ट्रांसवर्सल है। आई बात समझ में? तो स्टूडेंट देखो, पहली बात आपकी क्या है, यदि करस्पॉन्डिंग एंगल यानी कि दिस एंगल दिस, ओके, दिस एंगल दिस, आई बात समझ में? वो सॉरी, दिस एंगल दिस एंगल दिस, ये एंगल इसके इक्वल होना चाहिए, ये एंगल इसके इक्वल होना चाहिए। आई बात समझ? दिस एंगल दिस के इक्वल होना चाहिए। ओके, दिस एंगल दिस के इक्वल। इनमें से अगर कोई भी एक पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल आप क्या है इक्वल कर दो, आई बात समझ में कि नहीं, तो लाइन पैरेलल होंगी। मेरी बात आ रही है ना समझ में? ओके, अब स्टूडेंट दूसरी बात क्या है? दूसरी बात आपकी ये है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्या कह रहा हूं मैं, यदि अल्टरनेट इंटीरियर, देखो इसके ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। आई बात समझ में? इस एंगल के ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। आई बात समझ? तो दिस के इक्वल हो या दिस के इक्वल हो। आई बात समझ? कन्फर्म है कि नहीं? तो भी लाइन क्या है पैरेलल होंगी। तीसरी बात क्या है? तीसरी बात आपकी ये है कि ट्रांसवर्सल के सेम साइड, ट्रांसवर्सल के जो सेम साइड यानी कि ये एंगल और ये एंगल सेम साइड बन रहे हैं ना ट्रांसवर्सल के। ओके, यदि इनका सम 180 डिग्री हो, आई बात समझ, या फिर ये भी तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड बन रहे हैं इंटीरियर एंगल। ओके, बात स्टूडेंट काय की चल रही है, इंटीरियर एंगल की। ओके, तो इनका और इनका सम क्या है 180 डिग्री हो, सप्लीमेंट्री हो ये। ओके, तो भी लाइन क्या है पैरेलल मानी जाएंगे। आई बात समझ? अब आप ये कहोगे सर इनमें से ये तीनों, ओके, तीनों के तहत बताना है, नहीं, कोई एक चीज़ इनमें से क्या है फॉलो करवानी है आपको क्वेश्चन में। क्लियर है? तो आप क्या है बड़े प्यार से प्रूव कर दोगे कि ये लाइन क्या है, जो आपको गिवन लाइंस हैं वो पैरेलल है। आई बात समझ में? तो इसी को करने की कोशिश करते हैं इनमें से ही। ओके, जो तीन मैंने बातें आपको तीन थ्योरम बताई हैं, उन्हीं में से एक थ्योरम का यूज करते हुए इसको क्या है पहले एक्स एंड वाई निकालेंगे, फिर प्रूव करेंगे कि क्यों पैरेलल है ए बी सी डी के। ओके, तो आप बने रहो वीडियो में बड़े प्यार से। तो देखो, सबसे पहले गिवेनस आपको क्या है, दो लाइन दी हैं ए बी एंड सी डी आर टू लाइन्स। ओके, ए बी एंड सी डी आर टू लाइन्स, बस यही आपको दिया है। एंड इसे आप पी क्यू बोल दो नाम के लिए, एंड पी क्यू इज द ट्रांसवर्सल। ओके, आई बात समझ में? अब प्रूव क्या करना है आपको, टू प्रूव करना है बेटा आपको ए बी पैरेलल सी डी। ओके, अब देखो स्टूडेंट, अब प्रूव करते हैं। अब प्रूफ, तो स्टूडेंट देखो, ये जो सिचुएशन है आपकी, देखो ये आपकी पी क्यू है। आई बात समझ में कि नहीं? और ये देखो, ये आपकी ए बी चली आ रही है। तो स्टूडेंट ये एंगल 50 डिग्री है, ये एंगल आपका क्या है एक्स डिग्री है। आई बात समझ में कि नहीं? तो ये देखो, ये यहाँ पे लीनियर पेयर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, दिस एंगल प्लस दिस एंगल, ये लीनियर पेयर बना रहे हैं कि नहीं, तो इनका सम 180 डिग्री होगा। तो यहाँ से आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो एंगल, इसको मैं बोल रहा हूँ पी, कुछ भी मत बोलो, ठीक है, 50 प्लस एक्स ऐसे लिख दो। ओके, इक्वल टू क्या 180 डिग्री। ओके, और लिख दो यहाँ पे लीनियर पेयर। ओके, तो स्टूडेंट आप इसे उधर करो, तो x इक्वल 180 माइनस 50, तो x इक्वल आपका क्या आ जाएगा 130 डिग्री। ओके,
कोई शक नहीं ना। अब स्टूडेंट देखो ये आपके क्या है, देखो ये यहाँ पे ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन, तो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। मैंने बताया ना कैंची वाली स्टाइल, तो ये वर्टिकली अपोजिट हैं कि नहीं है, यानी कि y इक्वल टू 130 होगा कि नहीं, y इक्वल टू 130। ओके, और ये क्या क्यों कर दिया, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। और वी नो दैट वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑलवेज इक्वल। ओके, अब स्टूडेंट देखो, अब देखो ये ए बी और ये सी डी, ओके, ए बी ये सी डी, ये ट्रांसवर्सल है। ओके, तो एक्स और वाई इक्वल होगा क्या नहीं होगा, क्यों इक्वल होगा, ओके, क्यों इक्वल होगा, देखो एक्स और वाई, अब ये क्या है, एक्स और वाई इक्वल है, तो यानी कि आपने क्या शो कर दिया, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो गए। तो आपको क्या लिखना है, सिंस x इक्वल टू वाई इक्वल टू क्या 130। ओके, और ये क्यों, ओके, क्यों आपने प्रूव किया है, और ये कौन से एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, आई बात सुन, यहाँ पे आप सेंस मत लिखो, ध्यान लिखो। ओके, तभी तो ये, ओके, अब सेंस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अब जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल हैं तो 10, तो फिर क्या है, ए बी पैरेलल सी डी दिखाई दे रहा है आपको, आई बात समझ में कि नहीं, ये दिस एंगल के इक्वल है, तो फिर आपने क्या कह दिया कि ए बी पैरेलल सी डी, दिस एंगल के इक्वल है, तो मैंने क्या लिख दिया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। बिल्कुल जो काम मैं करूँगा प्रूव करने के लिए वो साथ में मैं लिखता चलूँगा, जिससे आपको क्या है कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ओके, तो आप बड़े प्यार से समझोगे। ओके, कहीं पे यदि आपको समझ में ना आएगा तो आप उतना ही क्या है बैठ जाओगे। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया है कि इन फिगर में ए बी सी, ये लाइन ए बी है ना, ये सी डी के पैरेलल है। ओके, और सी डी ई एफ के पैरेलल है, तो यानी कि ए बी ई एफ के भी पैरेलल हो गए। जब देखो दिस पैरेलल है, दिस पैरेलल, तो यानी कि तीनों आपस में क्या है पैरेलल है। और स्टूडेंट ये बाई रेशियो जेड, बाई का जेड से रेशियो 3:7 दिया है, आई बात समझ। तो आपको क्या है एक्स फाइंड करना है। ओके, तो देखो स्टूडेंट, गिवेनस आपको क्या है, ए बी पैरेलल सी डी एंड सी डी पैरेलल ई एफ, एंड आपको क्या दिया है बाई रेशियो जेड इक्वल टू 3:x, तो फाइंड कर ही देंगे। ओके, अब स्टूडेंट देखो, जब आपको मैंने बताया, जब आपको क्या है रेशियो दिया है तो इसमें आप x लगा के एक्यूरेट वैल्यू बना लो। अब x आप पे यहाँ पहले से ही है, तो और कुछ लगा लो, p m कुछ भी लगा लो, a लगा लो। ओके, तो लेट y इक्वल टू 3a, ओके, और z इक्वल टू 7 है। ओके, a लगा के एक्यूरेट बना ली वैल्यू, कोई सकवक तो नहीं है। अब स्टूडेंट देखो, ओके, ध्यान से देखना, ये बाई एंगल है तो ये भी बाई होगा। ओके, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। देखो सी, ओके स्टूडेंट, मैं यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे मैं ई एफ, यहाँ पे मैंने जी, यहाँ पे एच, यहाँ पे आई मैंने लिख दिया। ओके, देखो ए बी सी डी ई एफ, तो अब आपको क्या कंफ्यूज नहीं होना है, जी एच आई। ओके, अब देखो स्टूडेंट, ये जो एंगल है सी एच जी और एंगल क्या डी एच आई, ये इक्वल होंगे वर्टिकली अपोजिट। ओके, तो इन फिगर, ओके, एंगल सी एच जी इज इक्वल टू क्या, एंगल डी एच आई
एंगल डी एच आई। आई बात समझ। अब स्टूडेंट देखो सी एच जी की वैल्यू क्या है आपके पास, ओके बाई है, और बाई की वैल्यू क्या है 3a। तो यहाँ पे आप 3a पुट करोगे ना, और यानी कि एंगल डी एच आई यानी कि दिस एंगल काय के इक्वल होगा 3a के इक्वल होगा कि नहीं होगा, ओके ये बाई के, और बाई की वैल्यू क्या है 3a है, ओके उसमें इतना कंफ्यूज क्यों होना। यानी कि अब आपको ये मालूम पड़ गया कि ये भी क्या है, ये जो एंगल है वो बाई है। आई बात समझ में कि नहीं, आपने इतना कंफर्म कर लिया। अब देखो स्टूडेंट ये जो एंगल है दिस एंड दिस, ओके ये देखो ट्रांसवर्सल है ना आपकी। देखो अगर इन दो लाइन के बारे में आप बात करोगे सी डी ई एफ, तो ये पैरेलल है, ये तो क्वेश्चन में दिया ही है। और ये लाइन क्या है, इन दोनों के लिए ट्रांसवर्सल का काम करेगी। तो ये दोनों है बाई और जेड है, ये ट्रांसवर्सल के एक ही ओर हैं कि नहीं, सेम साइड ऑन द ट्रांसवर्सल। तो सेम साइड ऑन द ट्रांसवर्सल जो एंगल होते हैं उनका सम क्या है, ओके और इंटीरियर एंगल उनका सम क्या होता है 180 डिग्री। कन्फर्म है कि नहीं। तो यहाँ से मैं कर रहा हूँ, तो देखो अब क्या है गिवन, हमें क्या दिया है, ओके ये आप लिखो। अब आगे ऐसे नाव में आपको क्या, ओके आप क्या लिखोगे सी डी पैरेलल ई एफ, ओके एंड सी डी पैरेलल ई एफ है, बस इतना ही लिखना है। नाउ सी डी पैरेलल ई एफ, तो एंगल क्या डी एच आई, ओके यानी कि उसकी वैल्यू क्या बाई, और क्या है एंगल बाई प्लस एंगल क्या दिस, ओके इज इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री, ओके और ये क्यों इक्वल, क्यों इनका ऐड 180 डिग्री के इक्वल है, तो आप क्या लिख दोगे सेम, ओके अल्टरनेट इंटीरियर, ओके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ओके बात आई समझ में कि नहीं। तो स्टूडेंट देखो अब आपके पास बाई की वैल्यू कितनी है 3a, जेड की वैल्यू कितनी है देखो 7a इक्वल टू 180 डिग्री। कन्फर्म है, यानी कि क्या ये आपका क्या हो गया 10a इक्वल टू 180 डिग्री। दिस कैंसिल आउट 0, तो a इक्वल क्या आ गया आपके पास 18 आ गया कि नहीं। अब आपको देखो स्टूडेंट आपको फाइंड क्या करना है, जेड फाइंड करना है, ओके वो सॉरी एक्स। अब स्टूडेंट देखो आप यहाँ पे चेक करो, देखो मैं पूरी बात बताऊंगा आपको अगेन, ओके ये जो है अगेन आपको क्या दिया है ए बी पैरेलल सी डी दिया है कि नहीं दिया है ए बी, तो ये एंगल ये एक्स और वाई, आई बात समझ में, ये भी तो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल बन रहे हैं, आई बात समझ में। देखो पहले तो इंटीरियर एंगल हैं, बोलो हाँ, तो फिर क्या होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, उनका सम कितना होता है, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू क्या 180 डिग्री। और आप यही चीज़ यहाँ पे लिख लोगे, ओके क्या लिख लोगे, अब मेरे पास ओके जगह नहीं है, अल्टरनेट ये आप लिख लोगे, ओके। अब देखो तो स्टूडेंट देखो x प्लस वाई की वैल्यू आपके पास कितनी 3a, तो 3 इंटू ए की वैल्यू 18, कन्फर्म है इक्वल टू 180। अब ये आपका उधर चला जाए, ये कितने हो गए एड मल्टी हो गए 54 आपका उधर चला जाए, तो x इक्वल 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री, यानी कि x इक्वल आपका क्या आ गया 126 डिग्री, ओके कन्फर्म है कि नहीं, कोई शकवक तो नहीं है। तो स्टूडेंट देखो आपको बड़े प्यार से चीज़ें समझनी है, आई बात समझ में कि नहीं, मैं आपको बिल्कुल हल्के में पढ़ा रहा हूँ, आई बात समझ में, अपना सारा नॉलेज आपको क्या है आपके माइंड में मैं फीडबैक करा रहा हूँ, तो प्लीज़ ओके डोंट डिस्टर्ब एंड डोंट टेक टू टेंशन, आई बात समझ में कि नहीं। तो
हो गया क्वेश्चन। करते हैं एक और क्वेश्चन। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इन फिगर ए बी पैरेलल सी डी। फिगर में आपको ए बी पैरेलल सी डी दिया है, आई बात समझ में कि नहीं। एंड एंगल जी ई डी, ये एंगल स्टूडेंट ये इतना, ओके, या ये एंगल आपका कितना है 126 डिग्री, ओके। तो फाइंड एंगल ए जी ई, ये वाला एंगल फाइंड करना है आपको, और क्या जी ई एफ, ये एंगल फाइंड करना है, और क्या वो सॉरी जी ई एफ यानी कि ये वाला एंगल, और क्या एफ जी ई ये वाला एंगल, ओके। तो स्टूडेंट देखो ध्यान से देखना मेरी बात, मैं बड़ी प्यार से आपको बात बता रहा हूँ। देखो स्टूडेंट सॉल्यूशन आप ऐसा करो जो आपको समझ में आ जाए, आई बात समझ में। आपको इस प्रकार के सॉल्यूशन नहीं करने हैं जो आपके लिए क्या है परेशानी का सबब बने, और मैं ऐसे सॉल्यूशंस को क्या है सॉल्व करता नहीं हूँ, आई बात समझ में कि नहीं। मैं उसी प्रकार से सॉल्व करता हूँ कि इजी, ओके, और आपको जल्दी से समझ में आ जाए। तो स्टूडेंट देखो, आप देखो पहले आप गिवन एस लिखो, ओके। गिवन एस क्या है, ए बी पैरेलल सी डी, ओके, एंड ई एफ परपेंडिकुलर सी डी, और एंड आपको क्या दिया है एंगल जी ई डी इक्वल टू क्या 126 डिग्री। आई बात से आप प्रूव तो इनको निकाल देंगे, ओके, कोई थ्योरम नहीं है जिसको प्रूव करो। हाँ अब स्टूडेंट देखो थोड़ी देर के लिए आप देखो, मैं यहाँ पे फिगर बना के आपको बता रहा हूँ, ओके, क्लियर है। अब स्टूडेंट देखना आप ये इसको मत देखो थोड़ी देर के लिए, ये वाली लाइन मैंने ये ड्रॉ कर दी, ओके। अब अल्टरनेट एंगल कौन कौन से हैं आपके, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल दिस है कि नहीं है, दिस ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, आई बात। अब यदि आपको ये दिया है कि लाइन पैरेलल है और आपको दिया है ए बी पैरेलल सी डी, ओके, ये आपको दिया है, आपको मालूम है ए बी पैरेलल सी डी आपको दिया है, कन्फर्म है कि नहीं। तो अब स्टूडेंट आपको क्या करना है, ओके। तो देखो ध्यान से देखना आपको क्या करना है। अब देखो ये एंड ये एंगल इक्वल होगा कि नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, आई बात समझ में। और जब लाइन पैरेलल होती तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या है इक्वल होते हैं, और अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तो लाइन पैरेलल होंगी, आई बात समझ। अभी पिछले क्वेश्चन में यही तो किया था, ओके। तो यहाँ पे आपका क्या बन के आ रहा है कि एंगल ए जी ई और जी ई डी ये क्या है इक्वल होंगे, कन्फर्म है कि नहीं। तो स्टूडेंट देखो तो नाउ आपको क्या दिया है, ए बी पैरेलल सी डी दिया है कि नहीं दिया है, ए बी पैरेलल सी डी। देन तब आपका क्या होगा, एंगल ए जी ई इज इक्वल टू एंगल जी ई डी, दिस एंगल के इक्वल होगा। अब स्टूडेंट देखो ए जी ई आपका क्या है, देखो इक्वल है जी ई डी के, और जी ई डी की वैल्यू क्या है 126 डिग्री। मेरी बात क्लियर है, आई बात समझ में कि नहीं। अब देखो, अब स्टूडेंट बात कर, देखो ये जो एंगल है ना, ओके, अगेन एंगल जी ई डी, एंगल जी ई डी इक्वल टू क्या 126 डिग्री है। अब स्टूडेंट मैं इस एंगल को तोड़ के लिख दूं, ओके। एक तो मैं लिख रहा हूं जी ई एफ, क्या, क्योंकि मुझे जी ई एफ एंगल निकालना है ना, तो एंगल क्या जी ई एफ और प्लस एंगल क्या एफ ई डी, ओके, एफ ई डी इक्वल टू क्या 126 डिग्री। अब स्टूडेंट देखो एफ ई डी ये तो इस पर परपेंडिकुलर ही है, तो ये तो 90 डिग्री है, आई बात समझ में कि नहीं।
तो इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे 90 डिग्री लिखूँ और इसे उधर ट्रांसफ़र करूँ, यानी कि एंगल GEF इधर रह जाएगा और उधर क्या 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो एंगल GEF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो 90, तो क्या 36 डिग्री। ये आपकी क्या है, दूसरी बात प्रूव हो गई। ओके, अब इसलिए देखो ये परपेंडिकुलर है ना, देखो उनने क्या लिखा है, FE परपेंडिकुलर CD। ओके, तो मैं ये कह सकता हूँ कि EF परपेंडिकुलर AB। आई बात समझ में, और वो तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये यहाँ पे भी 90 डिग्री होगा ना, कन्फर्म है, इतना क्लियर है। तो देखो अब ये देखो ये एंगल मुझे मालूम है, ये एंगल मालूम है, तो मैं FGE को फाइंड कर सकता हूँ कि नहीं। इस ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है FEG, इसमें मैं ओके ट्रायंगल रूल लगा दूँ। ओके, तो इन ट्रायंगल FEG ओके बाय ट्रायंगल रूल। और स्टूडेंट ट्रायंगल रूल क्या होता है, सारे एंगल का सम 180 डिग्री होता है, यानी कि आप लिखो पहले FGE, एंगल FGE और प्लस एंगल क्या GEF और प्लस एंगल क्या GFE इज इक्वल टू क्या 180 डिग्री। आई बात समझ में। अब FGE की वैल्यू है आपके पास, या GEF कहे तो वो, सॉरी GEF कैसे, FGE तो आपको फाइंड ही करना है। ओके, तो FGE प्लस GEF की वैल्यू आपने अभी थोड़ी देर पहले निकाली, कितनी 36, और प्लस GFE यानी GFE ये कितना है आपका, इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल FGE दिस ऐड और उधर चला जाएगा। ओके, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ऐड होगा 126, ये आपका उधर चला गया, तो 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री। तो एंगल FGE इक्वल टू क्या, ये सब्ट्रैक्ट करो तो क्या रह जाएगा आपके पास, ओके 54 डिग्री। ये आपने क्या है, सारी चीज़ें आप जो आपको फाइंड करना था वो सारी चीज़ें आपने क्या है फाइंड कर ली। ओके, तो ये स्टूडेंट आपका क्या है, हो गया क्वेश्चन। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन।